बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ सोमाजी गुड़ा प्रेस क्लब में फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमेटी तेलंगाना चैप्टर का इफ्तिताह हुआ है। आज इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दस्तूर और दस्तूरी इक़दार पामाल किए जा रहे हैं और ये पामाली और दस्तूर की अनदेखी वो लोग कर रहे हैं जो दस्तूर पर अहद कर कर जो मनसबों पर आए हैं और वो लोग इस वक्त दस्तूर की पामाली कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि दस्तूर पर सख्ती के साथ अमल करने की ज़िम्मेदारी हुक्मरान तबक़े की होती है और इस वक्त हुक्मरान तबक़ा दस्तूर की अनदेखी कर रहा है। तो इन हालात में जमहूरियत और दस्तूर बहरान के अंदर है और इस बहरान को देखते हुए बहुत से ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में, नेक दिल लोग मौजूद हैं, तशवीश के अंदर मुब्तला हैं कि हमारा ये दस्तूर अब बाकी नहीं रहेगा, मुल्क के अंदर जमहूरियत बहुत ख़तरे के अंदर है। ये तशवीश ज़रूर कर रहे हैं लोग, जिसके अंदर दानिश्वर लोग हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और रिटायर्ड जजेस हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं तशवीश में ज़रूर मुब्तला हैं, लेकिन इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमेटी ऐसे तशवीश के अंदर मुब्तला लोगों के लिए बनाया गया है और ये लोग इसके ज़रिए से एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि दस्तूरी शऊर आवाम के अंदर भी बेदार करेंगे और फिर हुक्मरान तबक़े को भी झुकाएंगे कि वो दस्तूर पर अमल करें। फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी FDCA ये एक मुल्क की सतह पर, पूरे कौमी सतह पर एक फ़ोरम है जो 1993 में क़ायम किया गया था और पूरे मुल्क में इसकी शाखें कायम की जा रही हैं और कई रियासतों में इसकी शाखें पहले से कायम हैं और एक्टिव हैं। आज तेलंगाना स्टेट चैप्टर को दोबारा रीएक्टिवेट किया गया है और एक नई टीम के साथ तेलंगाना स्टेट FDCA नए अज़्म के साथ ये काम करने के लिए उसने अज़्म किया है। बुनियादी तौर पर शामिल हैं, उनके नाम भी मरकज़ी सतह पर इसके जो सदर हैं वो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी प्रोफेसर मुचकुंद दुबे हैं और मैं उसके जनरल सेक्रेटरी की कौमी सतह पर नेशनल लेवल पर ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। और यहाँ स्टेट जो चैप्टर अभी री ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें जस्टिस चंद्र कुमार वो इसके तेलंगाना स्टेट के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार हैं वो उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और भी कई सादिक साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारी कई बहनें और हमारी रेखा जी और वर्षा जी ये उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और आप मोइनुद्दीन साहब भी उसके। देखिए, ये जो फोरम है ये बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है और जो हमारी दस्तूरी जो अक़दार हैं उनको आज ख़तरा पैदा हो रहा है और हम समझ रहे हैं कि उसके बग़ैर ये मुल्क जो है सही रुख पर नहीं जाएगा और इस मुल्क में अमन और इंसाफ नहीं कायम हो सकता, तरक्की नहीं कायम हो सकती। आज हमारी सियासत और हमारी तमाम चीज़ें जो है धीरे धीरे गलत रुख पर जा रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को बेदार किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में आवाम को बेदार किया जाए और आवाम इन वैल्यूज़ की हिफाजत के लिए और इनको मजबूत करने के लिए कोशिश करे। और ये वैल्यूज़ जो हैं वो 4 बुनियादी वैल्यूज़ हैं कि जस्टिस, इंसाफ हो सबके लिए, सबको बराबरी मिले, इक्वालिटी और सबको आज़ादी हो अपनी राय की, अपने मज़हब की, अपने अक़ीदे की, अपनी बात कहने की सबको आज़ादी हो। और चौथी वैल्यू है कि आपस में मोहब्बत हो, एतमाद हो, प्रेम और भाईचारा हो, ये फ्रेटर्निटी, ये जो वैल्यूज़ हैं। और जो काम भी मुल्क में हो वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, एक जमहूरी तरीके से हो, सबकी राय मशवरे से हो, किसी एक फ़र्द की या एक ग्रुप की। अभी जो माहौल है, जिस माहौल से देश गुज़र रहा है, जो हमारा जो फोरम है वो बहुत ही ज़रूरी है एंड ये समय का आवाज़ है कि ऐसा फोरम और पूरे देश में आए। और हमें क्या लगता है, अभी गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ,
या फिर गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस फोरम की और कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो रिलीजियस ग्रंथ हैं, उसके बदले हमें कॉन्स्टिट्यूशन में और ध्यान देना है, बच्चों को इस साइड में और उन लोगों को इन्वॉल्व करना है। इससे देश में बेशक तरक्की होगा। ये जो समस्या हम लोग जूझ रहे हैं वो भारत में नहीं पूरे विश्व में है। सो एक ऐसा भी संविधान होना चाहिए जो पूरा विश्व में लागू रहे। उससे छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, पर एक ऐसा संविधान हो जो पूरा दुनिया में वो चले। सो जो लोगों जो देख रहे हैं उनसे यही है कि संविधान बच्चों को पढ़ाएं, गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, वो कुछ देर तक बगल रखें। ये देश की आवाज़ है, देश की ये ज़रूरत है। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हैं कि बच्चों पे जो अत्याचार होता है इससे ये रुकेगा? जो बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है उसमें हमें देखना है किस लिए हो रहा है। सबसे पहले लोग दारू पी के, नशा करके वो एक जानवर के जैसा हो जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है। तो वो जो दारू हुआ, नशीले पदार्थ है, वो नंबर 1 रोकना है। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो हम लोग देख रहे हैं अभी, जो फ़ोन में जो पोर्नोग्राफी है इतना ज़्यादा है। आप 2000-3000 का या 10,000 का फ़ोन ख़रीद लो, आपके हाथ में पूरा ज़िंदगी, पूरा दुनिया का गंदगी आपके हाथ में है। जब एक छोटा बच्चा देख रहा है गंदे गंदे चीज़, तो उसको भी लगता है चलो एक बार हम भी देख लें। वहाँ से शुरू हो रहा है। और दूसरा है जिस तरह से महिला को मूवी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अभी देखा जाए तो जो हीरोइंस हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, काफ़ी फिट हैं, वो लोग जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं, पर जब उन लोगों को जो मूवी में दिखाते हैं ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बार्बी डॉल है। तो जब बॉयज़ स्पेशली जो लड़के हैं छोटे से जब देख रहे हैं कि लड़की जो है एक वस्तु है, तो उनको वस्तु जैसा ही ट्रीट करता है। तो मूवीज़ का, मीडिया का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, दारू बंद करना है। यस, इससे राज्य को जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, पर बस यस। और लेके चलो कायनात, लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो मेरी ये राय है कि ये जो फॉर्म जो बनाया गया है ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। इस कमी को हम दूर करने के लिए जो फॉर्म कायम किया गया है, इसमें कई ख़वातीन को भी इसमें हिस्सा दिया गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये माहौल हमारा चेंज करें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूट क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, आइन का जो दस्तूर है उस पर अमल तो हो रहा है, लेकिन इतने साल के बाद में भी हम आज ही आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद होने के बावजूद भी हम उसी दायरे में ठहरे हुए हैं कि हम आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं क्राइम चल रहा है, कहीं ना कहीं करप्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई और चीज़ चल रही है। इसको रोकने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हमारा इंडिया जो है गंगा जमनी तहजीब है, मगर इसके बावजूद भी जो है हम हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे और इस फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम जो है हमारे इस इंडिया को जो है आगे बढ़ा सकेंगे। और इसमें पेरेंट्स का भी काम होना चाहिए, एजुकेशन का भी काम होना चाहिए, हर एक के लिए तालीम आम हो। ये नहीं कि बस पैसे वाला पढ़ रहा है और गरीब इससे पीछे हट रहा है, ये नहीं है। बस हम मिल के आगे बढ़ेंगे और इस फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। और शुक्रिया अदा करते हैं हम कि इस मीटिंग में हमको भी शामिल किया गया। रेखा राव साहबा है और हमारे खालिदा परवीन साहबा है, इन सारे लोगों ने, जो आयशा हैं, ये सारे लोगों ने मिलकर जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम में आइन आगे बढ़ने का जो सोचा है, ये आइन दस्तूर का एक नया फॉर्म कायम करके रहेंगे। शुक्रिया। Forum for Democracy and Communal Amity is a secular and non-sectarian organization which is striving to institute the principles of democracy and also equality, justice in the country. This forum will strive through providing a peaceful society and a prosperous nation, without any kind of discrimination, either caste, creed or gender discrimination. This forum will work for the prosperous nation. And all kinds of seminars, symposium, etc. will be formed, will be conducted, so that through these seminars and symposiums we can make people aware of our constitutional values and democratic values. And this Forum for Democracy and Communal Amity has been formed 70 years ago nationwide, but today the Telangana chapter has been formed as Justice Chandra Kumar Saab as the President, Vice President Padmaja Shah and Khalida Parveen Sahiba, and the Secretary, General Secretary Sadiq Ahmed Saab, and we are all the executive members of this forum. अब जीरा सोडा का बेहतरीन फ्लेवर ले आया है जिंका जीरा सोडा, फ्रेशनेस से भरा, जिसके हर एक सिप में आए ताजगी भरा एहसास। डाइजेशन के लिए बेस्ट, आज ही ले आइए जिंका जीरा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध।